स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल की पॉइंट। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ईटीटी कैडर के लिए बैच स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम हिंदी सब्जेक्ट में वर्ण विचार कर रहे थे। आज हम वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हाँ जी स्टूडेंट, पहली वीडियो में वर्ण विचार की पहली वीडियो में हम व्यंजनों के वर्गीकरण कर चुके थे। उसमें हमने उच्चारण के आधार पर कर लिया था। आज हम जो है प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। जिन स्टूडेंट ने पहली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज हम बात करेंगे प्रत्यय के आधार पर। जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है वो उच्चारण के आधार पर और जीवा के प्रत्यय के आधार पर होता है। आज हम प्रत्यय के आधार पर जो है उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्यय के आधार पर 8 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं। प्रत्यय के आधार पर 8 प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? मुख के अवयवों का परस्पर पूर्ण संघर्षण से उच्चारित व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण क, च, ट, त, प वर्गों के सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो क से लेकर ह तक जो सारे व्यंजन है वो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, फिर आएगा ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सब के सारे व्यंजन जो हैं वो क्या हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जब हम इन सब का उच्चारण करते हैं, जो वायु है, जो हमारे मुख से वायु है वो स्पर्श करते हुए, हमारे मुख को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जैसे आप उच्चारण करके देख लिए, ख, क, ख, ग, घ, ड़, च। इन सब व्यंजनों का जब हम उच्चारण करेंगे, जो वायु है हमारे मुख में से स्पर्श कर कर बाहर निकलेगी, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन दो मुख अवयव के निकट आने पर वायु दोनों के बीच से घर्षण करती हुई है, जिससे कुछ वर्ण उच्चारित होते हैं। उन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे फ, ज, श, ख, ग। दो अवयव का मतलब क्या है? जो हमारी गाल है, उसका इंटरनल पार्ट। जब हम फ, ज, श, ख, ग इन सब व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, जो हमारी गाल से जो हवा है वो स्पर्श कर कर जीभ और गाल के बीच में से स्पर्श कर कर बाहर आएगी। आप इन व्यंजनों का खुद उच्चारण करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कौन से व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। आप इनकी डेफिनेशन की टेंशन मत लें, भी इनको जो भी क्वेश्चन आएगा इनकी डेफिनेशन पर नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? जैसे फ, ज, श, ख, ग, ये हमें ऑप्शन में दे देंगे और हमें बताना होगा संघर्षी व्यंजन कौन से है। कभी भी क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते होते, इसीलिए सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। आगे हम बात करते हैं थर्ड टाइप पर, जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण के उच्चारण से पूर्व मुख्य अंगों का स्पर्श व बाद में घर्षण होने पर उच्चारित होने वाले व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण च, छ, झ। इन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होती है? घर्षण होती है, यानी जो वायु है वो घर्षण करते हुए यानी रगड़ कर मुख से बाहर आती है। जैसे आप उच्चारण करके देख लीजिए, च, छ, झ। ये कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आगे हम बात करते हैं नासिकीय व्यंजन के बारे में। चौथी टाइप है नासिकीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर आती है वे नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, नासिकीय यानी नाक से। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारी हवा है वो नाक से बाहर आ रही है, वो कौन से होते हैं? नासिकीय व्यंजन होते हैं। उदाहरण जैसे सभी स्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्ण। देखो, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से? स्पर्श व्यंजन है क से ह तक। क से ह तक कौन से हैं? सभी स्पर्श व्यंजन है। और सभी वर्गों के यानी क, च, ट, त, प
इन सभी के जो पंचम वर्ण यानी फिफ्थ व्यंजन है जो, वो क्या होता है, नासकीय व्यंजन होता है, जो है ण, 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 न और म। इन सब का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो हवा है वो कहाँ से, नाक से बाहर आ रही है। आगे हम बात करते हैं पार्श्व व्यंजन के बारे में, पार्श्विक व्यंजन के बारे में। मुख के मध्य में दो अवयवों मुखांगों के मिलने से वायु अवरुद्ध होकर दोनों पार्श्वों बाजुओं से बाहर निकलती है, जिससे वर्ण का उच्चारण होता है, जैसे ल, ल। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। आप जस्ट इतना याद कर लीजिए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल है। इसकी डेफिनेशन याद करने का कोई इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए हम सिर्फ इतना याद कर लेंगे पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। जब हम दोनों गालों के बीच में से हवा है जो बाजू से बाहर निकल आए, उससे तब कौन से ल वर्ण का उच्चारण होता है, और वो कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। आगे हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में, उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। इनको उच्चारण में जीवा नोक कठोर तालुकों छूकर झटके से नीचे आती है, वह वायु बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, जैसे ड और ड। देखो उत्क्षिप्त व्यंजनों की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हमारी जीभ है वो ऊपर पहले हमारे मुख के ऊपर पार्ट जो होता है उसको टच कर कर दोबारा वापस आती है, जैसे ड ढ ड ढ। आप उच्चारण करके देख लो हमारी जीभ कैसे मूव कर रही है, ड और ढ। ये सब कौन से हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये सिर्फ दो ही हैं जो क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। आगे हम बात करते हैं लुंठित व्यंजन के बारे में। कौन से व्यंजन, लुंठित व्यंजन। इनको कंपन जात भी कहा जाता है, कंपन जात या प्रकंपन जात, प्रकंपन जात, कंपन जात। और लुंठित व्यंजन क्या होता है, एक ही होता है, कौन सा होता है, र होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मसूड़ों के पास आकर कुछ कंपना उत्पन्न होने से वर्ण का उच्चारण होता है, ऐसे व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहते हैं, जैसे र र र। जब हम र का उच्चारण करते हैं हमारे मुख में कंपन सी उत्पन्न हो रही है ना, इसीलिए जो र है वो लुंठित व्यंजन, कंपन जात या प्रकंपन व्यंजन होता है। आगे हम बात करते हैं ऊर्ध्व व्यंजन के बारे में। ऊर्ध्व व्यंजन य एम व है, य एम व है। य के उच्चारण में ओंठ फैले या टसत रहते हैं, वहीं व के उच्चारण में होंठ फैले रहते हैं। जब हम य का उच्चारण करते हैं जो हमारे होंठ हैं वो दूर दूर रहते हैं, और जब हम व का उच्चारण करते हैं जो हमारे होंठ हैं नज़दीक, यहाँ फैले नहीं आएगा, नज़दीक आएगा, नज़दीक रहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, य जो हमारे होंठ है वो दूर दूर रहेंगे, और जब व का उच्चारण करेंगे जो होंठ है वो नज़दीक रहेंगे। इसलिए ऊर्ध्व व्यंजन कौन से हैं, य और व हैं। आगे हम बात करेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, पहले घोष या सघोष। घोष और सघोष एक ही होते हैं, और सेकंड है अघोष। पहले हम बात करते हैं घोष या सघोष व्यंजनों के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण, हिंदी में पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे एवं पांचवें व्यंजन जैसे ग, घ, ड़, ज, झ, ण, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये सब कौन से हैं, घोष व या सघोष व्यंजन है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं यानी कंपन पैदा होती है, जब हम ग, घ, घ इनका उच्चारण करते हैं, हमारी जो स्वतंत्र है उसमें क्या है, एक कंपन सी पैदा होती है, वो कौन से होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। और अगर हम बात कर लें हिंदी के पांचों वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी के तीसरे, चौथे एवं पांचवें व्यंजन, यानी पहले वर्ग का तीसरा वर्ग कौन सा होगा, घ, ग, घ और ड, ये पहले वर्ग का हो गया। फिर छ छोड़कर ज, झ
और पांचवा ण्य। ट वर्ग का ट ठ छोड़कर ड ढ और ण्य। त वर्ग का त थ छोड़कर ध द ध और न न। प वर्ग का फ छोड़कर ब भ और म। यानी सारे वर्गों जो भी क से लेकर प तक वर्ग सभी वर्गों के तीसरे चौथे एवं पांचवें जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? घोष और घोष या सघोष होते हैं। आगे हम बात करते हैं अघोष व्यंजनों के बारे में। व्यंजन के उच्चारण में स्व तंत्रियां निकट नहीं आती और ना ही झंकृत होती हैं। यानी जब हम इन व्यंजनों का इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वतंत्र जो तंत्रियां वो निकट नहीं आती और उनमें कौन कंपन भी पैदा नहीं होती, वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पांचवें वर्ग के पहले व दूसरे वर्ण, पांचों वर्गों के पहले व दूसरे वर्ण, पांचों वर्ग यानी क च ट त और प के पहले एवं दूसरे व्यंजन यानी क हो गया, एक क एक ख। च का च छ। ट वर्ग का ट और ठ। त वर्ग का त और थ। प वर्ग का प और फो। यानी क से लेकर प वर्ग के पहले दो वर्ण कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। और लास्ट के जो तीन होते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा, घोष या सघोष होते हैं। आगे हम बात करते हैं प्राणतव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणतव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण से वायु मुख से कम प्रभावित हो या हवा का बल कम हो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण के समय जो हवा है मुख से कम बाहर निकले, उन्हें कौन से? अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। या वायु का जो बल है वो कम हो, उसे कौन से? अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अल्प का मतलब भी क्या होता है? थोड़ा, यानी थोड़ा समय लगता है जिन वर्णों के उच्चारण में, वह अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हम बात कर लें। पहला कौन सा है? क वर्ग। दूसरा कौन सा है? च, फिर ट, फिर त और प। इनमें से कौन सा पहला यानी क, तीसरा यानी क ख नहीं लिखना, क ख ग, आगे और ड। च वर्ग के बारे में बात करें तो च छ नहीं, आगे च छ नहीं, ज और ण। ट वर्ग में ट ठ नहीं, फिर ड, ढ को छोड़कर ण्य। त वर्ग में त, द और न। प वर्ग में प, ब और म। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी मिस टाइपिंग होगी है और आप ठीक कर लेना। क ख ख नहीं आएगा, ग आएगा, फिर ड,
च छ नहीं आएगा, यहाँ पे ज आएगा। और ट ठ नहीं आएगा, यहाँ पर ड़ आएगा। और त थ नहीं आएगा, यहाँ पर द आएगा। और फ नहीं आएगा, ब आएगा। इसके अतिरिक्त य र ल व व्यंजन भी अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। जो य र ल और व व्यंजन भी हैं वो भी अल्प प्राण में आते हैं, यानी इन वर्णों के उच्चारण में जो वायु है, जो प्राण है, जो वायु है वो कम बाहर निकलती है। आगे हम बात करते हैं, दूसरी टाइप है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जिन स्पर्श व्यंजनों में दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन में श्रेणी में आते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जो वायु है वो ज़्यादा बाहर आती है, वो सब क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर ह तक में से दूसरा और चौथा सभी ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण में आते हैं। जैसे क वर्ग का कौन सा आ गया? ख हो गया। एक करके बात करते हैं। पहले क वर्ग, फिर च, फिर ट, त, प। ठीक है, इनका कौन सा? दूसरा और चौथा, यानी क नहीं, ख और घ। च का छ और झ। ट वर्ग का ठ और ड। त वर्ग का थ और ध। प वर्ग का फ और भ। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, क्ष, स, ह और ड। ये सब कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन नहीं, महाप्राण व्यंजन है, जिनके उच्चारण में जो वायु है वो ज़्यादा समय लेकर बाहर आती है। वो सब कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, एम, श, क्ष, स, ह और ड़। थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक था वर्ण विचार यहीं कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।